जम्मू कश्मीर में इलेक्शन को लेकर सियासी पार्टियां सरगर्म हैं। गुलाम नबी आजाद ने वडगाम के दौरा किया और कारकुनान से जमीनी सतह पर काम करने की अपील की है। और मुझे पूरा यकीन है कि बडगाम ज़िले में इनके आने से, वहाँ हमारे बहुत सारे साथी काम कर रहे हैं, लेकिन इनके आने से हमारी तंजीम को और मजबूती और तक़वियत हासिल होगी। तो 1 साल या 2 साल से नहीं, 6 साल से हमारा इंतज़ार है और जम्मू कश्मीर के अवाम का इंतज़ार है कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप इस स्टेट में बहाल हो जाए। डेमोक्रेटिक सेटअप का मेरा मतलब है कि चुने हुए नुमाइंदे MLA बने और वो सरकार चले। नई ज़मीन देनी चाहे, लेकिन उसमें एक शर्त है, उसका हम वेलकम करते हैं कि ज़मीन मिले, लेकिन वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के रहने वाले गरीब लोगों के लिए होनी चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है। गांदरबल के साबिक MLA शेख इशफाक जब्बार ने आर्टिकल 370 के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 11 जुलाई को समाअत के फैसले का खैर मकदम किया। तहसील गुंज में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम से खिताब करते हुए शेख इशफाक जब्बार ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 को हटा दिया गया, लेकिन अब जबकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर समाअत करेगा तो हमें बेहतर नतीजे की उम्मीद है। 370 का मामला पूरे जम्मू कश्मीर का मामला है और यह जम्मू कश्मीर के हर शहरी की तौहीन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हमें इस मामले में इंसाफ की उम्मीद है। इस मौके पर शेख इशफाक जब्बार ने आने वाले इलेक्शन के पेश नजर सभी कारकुनान से जमीनी सतह पर काम करने के लिए कहा है और इस मौके पर हाजी गनी नबी बुजर्ड को ब्लॉक सदर नामजद किया गया। से एक सवाल छोटा सा पूछना चाहता हूं कि जब 98 में आपने ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन यहां पास किया जम्मू कश्मीर की असेंबली ने, तो आपने दिल्ली में जाके क्यों यू टर्न किया? तो आपने क्यों उस पर कॉम्प्रोमाइज किया? क्या ऐसी बात तो नहीं था? आप उस वक्त जनाब वाजपेयी साहब की सरकार में मिनिस्टर थे खारजी सतह के, और क्या आपकी मिनिस्ट्री के ऊपर ऑटोनॉमी को तरजीह नहीं दी गई? और जबकि आपको वो आपकी मिनिस्ट्री पे आंच ना आए तो ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन उस वक्त सरद बस्ते में डाल दिया। क्या आप अपने दिल से ये भी पूछ लीजिए, अपने ईमान से, कि क्या आपको नहीं लगता है कि जो ये गलत पॉलिसियां आपके पार्टी की रही, आपके लोगों की, यही वजह है कि आज कश्मीर में हालात खराब है, नौजवान परेशान है, माएँ बहनें परेशान है, कई कब्रिस्तानों के कब्रिस्तान भर चुके हैं, काफी हमारी बहनें विधवा हो चुकी है, बच्चे यतीम हो चुके। क्या कहीं ना कहीं आपकी जमात इसके जिम्मेवार नहीं है? क्या आप ये नहीं समझते हैं कि इस पे एक वाइट पेपर जारी होना चाहिए, किसका क्या रोल रहा 87 से लेके 2019 तक, किन लोगों ने कैसे किया, और ये जो हालात यहाँ मिलिटेंसी ने जन्म लिया, कैसे लिया, कौन लोग थे जिन्होंने इसको पसपना मदद की, और जो ये नौजवानों को कलम के बजाय बंदूक उनके हाथ में दिया, कई बच्चे यतीम हो गए, जिसमें मैं भी एक विक्टिम हूँ। क्या आप लोग ये नहीं समझते हैं कि ये एक सोची समझी एक पॉलिटिकल सेंटर सियासी बुनियादों पे यहाँ कत्ल किए गए, यहाँ बेगुनाह लोगों का खून बहाया गया? तो खुदारा आप तो एक अच्छे सोच समझ रखने वाले बंदे हैं, तो आपको इन चीज़ों का पहले बैकग्राउंड में जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप वाजपेयी साहब के बड़े चाहते मिनिस्ट्री में उस वक्त नहीं थे जब ये ऑटोनॉमी या बाकी चीज़ें जम्मू कश्मीर की तकदीर लिखी जाती।